आज हम पढ़ेंगे बॉक्स में शैडो कैसे दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक HTML पेज बना रखा है जिसके अंदर मेन जो पेरेंट है उसको हमने बॉक्स बना रखा है और चाइल्ड बॉक्स। ठीक है, तो चाइल्ड बॉक्स को हमने हाइट विड्थ 150 पिक्सल्स की दे रखी है, बैकग्राउंड कलर रेड दे रखा है और रेडियस 10 px का दे रखा है ताकि थोड़ा ये स्मूथ दिखे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बॉक्स शैडो कैसे दी जाती है, किस तरीके से काम करती है। तो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है बॉक्स शैडो। मैं इसको जैसे एक्टिव करता हूँ और करता हूँ सेव, तो यहाँ पर देखो इसमें बॉक्स शैडो लग गई है। अब ये कैसे काम करती है वो बताता हूँ। आप ये एक ऊपर प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, डमी प्रॉपर्टी, जिससे समझेंगे क्या होता है। ऑफसेट एक्स समझिए सबसे पहले कि ऑफसेट एक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। मान लो मैं इसको 0 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने किया सेव। तो देखो ये जो इधर साइड आ रखी थी, साइड में आ रखी थी शैडो, वो इस साइड भी आ गई, इस साइड भी आ गई। और मान लो मैं इसको भी यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो ऑफसेट वाई है ये, अब नीचे की हट चुकी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैल चुकी है। ये है स्प्रेड ब्लर रेडियस, यानी कि हम जो शैडो है उसको ब्लर कितना करना चाहते हैं। तो इसको मान लो मैं 5 px कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा हैवी शैडो दिख रही है आपको। और ये है स्प्रे रेडियस, यानी कि आप जो शैडो है उसको कितना रखना चाहते हो। और यहाँ पर हम दे सकते हैं कलर। अब देखो समझते हैं, मैंने आपको पहले x और y समझाया है कि x क्या होता है और y क्या होता है। तो हमारे पास में ये बॉक्स में एक होता है x, ठीक है, तो x होता है ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, और y होता है ये नीचे का और ऊपर का। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करेगा। तो इसका जो -x है वो तो इधर है और +x जो है वो है इधर। ठीक है, ऑफसेट x हम समझ गए, और -y है वो यहाँ पर है और +y जो है यहाँ पर है। अब मान लो हमें इस पोर्शन को शैडो देनी है, ये वाले पोर्शन को, तो हमें +x में शैडो देनी पड़ेगी, तब जाके इस पोर्शन में लगेगी। और मान लो हमें नीचे वाले में चाहिए इसमें, तो हमें +y को, ऑफसेट y को शैडो देनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, 0 पिक्सल x को दे रखी है, 0 पिक्सल y को दे रखी है हमने, और ऑफसेट हमारी जो ब्लर रेडियस है उसको 5 पिक्सल्स कर रखा है और स्प्रे रेडियस को 5 पिक्सल कर रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्प्रे रेडियस जो है हमारा 5 पिक्सल की हमने शैडो ले रखी ग्रे कलर की, वो चारों कॉर्नर पे आ रही है इक्वली। ठीक है, क्योंकि हमने ऑफसेट x और y को 0 0 कर रखा है। अब मान लो हम y को यहाँ पे 10 कर देते हैं और मैंने किया सेव, तो देखो यहाँ पे जो y जो था इसके प्लस में यहाँ पे शैडो आ गई, लेकिन ऊपर जो है वहाँ कोई शैडो नहीं है। इसी तरीके से मान लो मैं x को भी 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये x और प्लस की साइड में यहाँ पे शैडो आ गई है। अब मान लो मुझे इस कॉर्नर में शैडो चाहिए, इस साइड में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू माइनस में दे दूंगा इसको, और जैसे मैंने किया सेव तो यहाँ पे आ गई। मान लो मुझे y में ऊपर की तरफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस में दे दूंगा और यहाँ पे किया सेव, तो देखो ऊपर की साइड में शैडो आ गई है। अगर मान लो मैं यहाँ पे जो ब्लर रेडियस है उसको 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा ये देखते हैं। जैसे मैंने किया 0, तो ग्रे कलर जो है ओरिजिनल ग्रे कलर है, वो शैडो ना बन के एक ओरिजिनल बॉक्स बन गया हमारे पास में। ठीक है, अब इसको मैं रेडियस को कर देता हूँ 10 px और मैंने किया सेव, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में बिलर, मतलब शैडो हमेशा बिलर होती है, ठोस शैडो बन रही है एक तरीके से यहाँ पे ये। तो इसको दोबारा हम स्प्रेड कर देते हैं 10 px। अब जैसे मैंने किया सेव, तो देखो ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये शैडो है, तो इसको हम कर देते हैं 5 px। इस तरीके से आप शैडो दे सकते हो। आपको चारों कॉर्नर पे अगर शैडो देनी है तो आप इसको, और समान देनी है तो यहाँ पे 0 कर सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने किया सेव, तो देखो चारों तरफ इसमें शैडो आ रही है। अब हमारे पास में एक चीज़ और होती है कि यार हमें ना सिर्फ बॉक्स के अंदर ही शैडो देनी है, बॉक्स के बाहर नहीं देनी, ओनली फॉर अंदर की साइड देनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट लिखना होता है, मात्र इंसर्ट। ठीक है, और मैंने किया यहाँ पे सेव,
तो जो शैडो हमने जो दी थी वो इस बॉक्स के अंदर आ गई। इसको हम बढ़ा के देख लेते हैं एक बार, 15 पिक्सल्स किया तो देखो ये जो शैडो है ये बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देगी, और इसमें भी प्लस माइनस सेम ही काम करेगा कि भाई मुझे एक्स एक्स पे चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या हो रखा है कि एक्स जो प्लस था वो इसमें इधर आ रहा है, ठीक है, और माइनस उधर आ रहा है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब आप इंसर्ट करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा बॉक्स का, और इसमें प्लस और माइनस चेंज हो जाएंगे क्योंकि बॉक्स को ये फ्लिप कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं यहाँ पर शैडो, और मैंने इसको किया सेव, तो यहाँ पे अंदर की तरफ आप दे सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि हमें शैडो जो है इस कॉर्नर में देना है, लेकिन मान लो मुझे यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा चाहिए और यहाँ पे थोड़ी हमें कम चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम मल्टीपल बॉक्स शैडो लगा सकते हैं। मल्टीपल बॉक्स शैडो कैसे यूज़ करते हैं चलो बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे हम एक कलर ले लेते हैं ठोस वाला, RGB को हटा देते हैं एक बार हम, ठीक है, और यहाँ पर भी बंद कर देते हैं। ओके, अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल शैडो दे रखी है, यानी मैंने पहली जो शैडो दे रखी है वो दे रखी है एक्स में 2px और वाई में नीचे वाले में 2px, और 5 पिक्सल्स की हमने उसको क्या दे रखा है, स्प्रे रेडियस दे रखा है, क्योंकि बिलर तो तब काम करेगा ना पहले, तब जाके हमारे पास में रेडियस होगा। तो यहाँ पे हमने 5px की डायरेक्ट स्प्रे रेडियस दे रखा है, और यहाँ पे हमने कलर दे रखा है ब्लैक। ओके, अब इसी तरीके से हमने माइनस में दे रखा है। अगर मान लो मुझे माइनस में मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 1, तो ये देखना आप इस जगह पे देखना, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया सेव, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसमें -1 हो गया। मैं मान लो मैं 10 दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे इस साइड में ज़्यादा हो गया, यानी कि ये शैडो जो है इधर की साइड काम कर रही है और ये शैडो इधर की तरफ काम कर रही है। इसी तरीके से हम वाई में भी लगा सकते हैं। अब देखो वाई में यहाँ पे ऊपर नीचे शैडो भी काम कर रही है, और देखो यहाँ पे इस बॉक्स के यहाँ पे एक अलग दूसरी शैडो लगी हुई है। इस तरीके से हम मल्टीपल शैडो दे सकते हैं। तो ये थी बॉक्स शैडो की क्लास, जिसके अंदर हमने सीखा कि बॉक्स में हम किस तरीके से शैडो दे सकते हैं और हमारी डिज़ाइन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम सीखेंगे कुछ नए टॉपिक्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और यदि आपने चैनल हमारा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।